हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जोशीस फाइनेंस में। फ्रेंड, आज का वीडियो का जो बेसिक पर्पज़ है, आज कोई एनालिसिस वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष नहीं रखूँगा, बट बेसिक मेरा जो आज उद्देश्य है आप सभी के साथ एक वीडियो के माध्यम से आने का, वह है कि मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेडिंग मिस्टेक को शेयर करूँ। हालांकि बहुत सारे ट्रेडिंग में और बहुत सारी मिस्टेक्स हम अपने ट्रेडिंग करियर में करते हैं, स्टिल मैं कुछ पॉइंटों को रेगुलर बेसिस पे आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप धीरे धीरे ही सही इन पहलुओं पर अपना ध्यान रखकर इन चीज़ों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इन मिस्टेक्स को अपने ट्रेडिंग करियर से, अपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस से हटा सकते हैं। तो उन सब में जो सबसे पहली मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर में देखने में आया है करते हैं कि वो लोग एक्चुअली में मार्केट की डायरेक्शन को नहीं भाप पाते। तो मार्केट की डायरेक्शन को भापने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कौन से ऐसे टूल हैं जिनके थ्रू आप मार्केट की डायरेक्शन को एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ पाओ और मार्केट में एक प्रॉफिटेबल पोजीशन के साथ एक प्रॉफिटेबल मींस पोजीशन बना पाओ। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए, जो आइडियल टाइम फ्रेम है एक स्विंग ट्रेडिंग का, वो वेरी करता है डेली टू हावरली और 2 हावरली के बेसिस पे। मींस अगर आप डेली टाइम फ्रेम को रेगुलरली ट्रैक करो, चाहे आप किसी स्टॉक में इंटर कर रहे हो या कोई इंडेक्स के चार्ट को देख रहे हो, तो आपको उस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले उस चार्ट की मूवमेंट को देखना है। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक का मूवमेंट क्या है। सबसे पहले अगर आपको पोजीशन अगर बनानी है किसी भी स्टॉक या किसी चार्ट में, लेट्स से मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि जो कॉमन मिस्टेक एक ट्रेडर करता है वो है इन मार्केट की डायरेक्शन को नहीं पहचान पाना। लेट्स से यह एक निफ्टी का चार्ट है। अब इस निफ्टी के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं आप लोगों को इसको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम से हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यह एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हम निफ्टी का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप देखो तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी है, उस निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में मार्केट में बना हुआ है। दैट मीन्स अप ट्रेंड मार्केट एक बना हुआ है निफ्टी में, और निफ्टी ने अभी तक अपने प्रीवियस मंथ के किसी भी कैंडल को मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं तोड़ा है। दैट मीन्स मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी बना हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो एक इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के पर्पस से मार्केट में इन्वॉल्व है। सो फ्रेंड, अब मैं आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्विंग ट्रेडर हों जो लंबा समय तक मार्केट में प्ले आउट करते हैं, जैसे कि 6 मंथ टू 8 मंथ और 1 ईयर अप टू। तो वो लोग मंथली के ऊपर उस लेवल का मंथली, हालांकि उनका बैकग्राउंड में वो मंथली डायरेक्शन को ज़रूर फॉलो करते हैं या ट्रैक करते हैं, बट उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो वीकली चार्ट के फॉर्मेशन के ऊपर होता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिखा रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट में भी हम अप ट्रेंड ही देखने को मिला है। अगर वीकली टाइम फ्रेम भी आप देखें तो कुछ समय मार्केट और ये निफ्टी स्पेशली इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन होता हुआ उसके बाद मार्केट ने इस लेवल का एक ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक मार्केट अप ट्रेंड में एक मार्केट रिज्यूम किया है। तो अगर बहुत सारे लोग इस लेवल के आसपास हैं, मींस बहुत सारे लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट की है, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तौर पर अभी बने हुए होंगे या उन्होंने अपनी पोजीशन को बनाए रखा होगा। बट अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं कि इसी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्विंग ट्रेडर सिर्फ 1 या 2 महीने के पर्पज़ से होते हैं या 10 to 15 डेज या 1 मंथ की ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो उनके लिए जो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखने की जो मेन आवश्यकता है कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या ट्रेंड बन रहा है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे चीज़ें किस तरीके से बन रही है। अगर आप निफ्टी का ही चार्ट को देखें तो निफ्टी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है। अगर आप देखें तो जो लास्ट हाई बना था वो मार्केट 18,503 के लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया। अब इसको क्रॉस करने के बाद अभी देखिए मार्केट ने किस तरीके का रिएक्शन दिया है।
अगर आप एक बेटर चार्ट रीडर बनना चाहते हैं तो आपको मार्केट की हर एक मूव को ऑब्जर्व करना होना चाहिए। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में दैट मीन डेली टाइम फ्रेम पे हमें निगेटिव एरिया में आता हुआ दिख रहा है। और मार्केट के लिए जो सपोर्ट एरिया अभी बना हुआ है, जो स्पेशली निफ्टी के लिए जो सपोर्ट एरिया है वह है 18,200 के लेवल के आसपास। इस लेवल के आसपास मार्केट के लिए एक सपोर्ट एरिया बना है। तो जो भी स्विंग ट्रेडर, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म व्यू है, जो लॉन्ग टर्म मार्केट का ट्रेंड है वह पॉजिटिव ही है, स्टिल बुलिश। आप इसको नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ ज़रूर देख रहे हैं, बट मार्केट में जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड बना हुआ है वो अभी भी बुलिश साइड का बना हुआ है। तो मार्केट में जब भी मार्केट 18,200 के आसपास या हो सकता है कि इसके नीचे थोड़ा भी आने की कोशिश करेगा, तो इस लेवल के आसपास फिर से फ्रेश बायर इस मार्केट में दोबारा इंटर होंगे और इंटर होने के बाद मार्केट को फिर से एक ऊपर की साइड का पुश मिलेगा। तो यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडर जो कि कुछ दिनों के लिए प्ले आउट करना चाहता है तो इस लेवल के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके इस मार्केट के अप ट्रेंड को रिजम्पशन कर सकता है। डेट मीन मार्केट में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। तो ये हो गया एक स्विंग ट्रेडर के लिए। तो स्विंग ट्रेडर के लिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट में बुलिशनेस है, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट में बुलिशनेस है और डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट में बुलिशनेस है। तो हमारे लिए क्लियर कट ये हमारे माइंडसेट में चीज़ें होनी चाहिए कि तीनों टाइम फ्रेम पे अगर चीज़ें बुलिशनेस है तो आपको बुलिश साइड का ट्रेड देखना है। अब आपको एंट्री करनी है तो आप हावरली टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखेंगे कि हावरली टाइम फ्रेम पे चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं। तो जब भी हावरली टाइम फ्रेम पे, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये लाइन, जब भी आपको हावरली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखे, हावरली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट में इस लेवल के आसपास सस्टेनेंस कुछ दिखे, मार्केट में कुछ पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखे, तो आप एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। और आपका जो ज़्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक निगेटिव मोमेंटम बन रहा है। अब यह मैं बोल नहीं सकता कि मैं या कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता सकता कि मार्केट किस लेवल तक ऊपर जाएगा, बट मार्केट डेफिनेटली आपको एक नज़दीकी एरिया को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना है और इस मार्केट में इंटर करना है। सो फ्रेंड, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे प्ले आउट करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसी पे एक सेल ऑर्डर देखें और हो सकता है कि मार्केट में सेलिंग एक कैंडल, बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म में है तो आपके लिए पॉजिटिव मोमेंटम होगा। और अगर आपका व्यू निगेटिव है तो डेफिनेटली आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप हावरली टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक आएगा तो आप इसको सेलिंग पर्पस से लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, किसी भी ट्रेडर के लिए चीज़ें वेरी होती हैं। हर एक लोगों का अपना अपना ड्यूरेशन होता है, अपनी समझ होती है और अपने चार्ट रीडिंग करने का तरीका होता है, जिस वजह से मार्केट में अलग अलग वैरायटी के ट्रेडर अवेलेबल हैं। तो मार्केट में जो आप जिस लेवल पे सेल कर रहे हो सकता है किसी के लिए वो लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव से अगर देखूँ तो उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जब भी हमेशा आप ट्रेड में रहें तो आप हमेशा अपने किसी भी टाइम फ्रेम, लेट से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो दैट मीन्स आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप हावरली टाइम फ्रेम पे चीज़ों को इवॉल्व होता हुआ देखें कि हावरली टाइम फ्रेम पे मार्केट में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। अगर हावरली टाइम फ्रेम पे मार्केट में निगेटिविटी है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप कोई भी बाइंग मोमेंटम ढूंढ रहे हो तो वो उस लेवल का इफेक्टिव नहीं रहेगा। दैट मीन्स आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर हावरली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर ऊपर लेवल पर हैं और मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाने देना चाहेंगे। मीन्स मार्केट में सेलर की हमेशा कोशिश रहेगी कि जब भी मार्केट थोड़ा भी उठे फ्रेश सेलर आएंगे, मार्केट को नीचे की ओर उठाएंगे। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडर डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देख सकता है, बाइंग मोमेंटम या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको मार्केट में इनकेस कर सकता है। बट वेराज अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा एक सेलिंग पोजीशन क्रिएट करने की सोचनी चाहिए जब तक कि मार्केट एक साइंस हो न करे या जब तक कोई मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को ना मिले। तो इस चीज़ को अगर आप कॉमनली नोटिस करेंगे या कॉमनली अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप लोगों का जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें आप लोग बहुत सारे ब्लंडर करने से बच जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी 2 या 3 टाइम फ्रेम को हमेशा अपने दिमाग में कंसीडर करने की कोशिश करें कि 2 या 3 टाइम फ्रेम को रेफरेंस में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग को करने की कोशिश करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट 15 मिनट और हावरली टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखने की कोशिश करते रहो कि पल पल चीज़ें किस तरीके से इवॉल्व हो रही है और किस तरीके से आपकी बेसिकली डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर मैंने बोल दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है तो मार्केट एटलीस्ट साइन शो करेगा
दैट कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और हो सकता है कि पहली पुल बैक में मार्केट ऊपर जाए, फिर से अगली कैंडल मार्केट में रेड भी बन जाए, तो आपको अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाकर इस मार्केट में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में पूरी तरह बिठा के रखना है कि मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। जब तक मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है तब तक यहाँ कोई एक्सपर्ट होने की दावा नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो एक फ्रॉड आदमी है या फ्रॉड पर्सन है जो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को शो कर रहा है। तो बचे रहिए इस मार्केट में, और जब जिस भी डायरेक्शन में, एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि लेट्स से मैं आप लोगों को ये बताया कि ये मार्केट में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट है, तो आप मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव साइड का एक ट्रेड लेंगे, जो कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं। बट मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूँ। लेट्स से मैं थोड़ा पीछे करता हूँ निफ्टी के चार्ट को, और निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखें तो इस टाइम में ये हावरली टाइम फ्रेम में मैं जस्ट एक रेफरेंस आप लोगों को देना चाहता हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को आप देखें। तो इस लेवल के आसपास मार्केट में एक डाउन ट्रेंड रिजम्पशन हुआ, तो आप लोग जब भी मार्केट उठेगा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर उठेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीक फिर से एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मार्केट में लर्निंग करते रहिए, मार्केट में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट में आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे उतना ज़्यादा एक बेटर चार्ट रीडर आप बनेंगे, उतनी ज़्यादा एक बेटर ट्रेडर के तौर पे आप इवॉल्व होंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।